अब समझने वाली बात यह है कि हमें पूरी बाइबल की नॉलेज होनी चाहिए कि जब एक व्यक्ति पर श्राप आता है या एक व्यक्ति को वो पाप से निकलता है या पाप करता है, उसकी लाइफ में क्या होता है। अगर वो तौबा नहीं करता क्या होता है, अगर वो तौबा करता है क्या होता है, या एक व्यक्ति जब फैसला करता है कि मुझे पवित्रताई में और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करके जीवन बिताना है, तो उसकी लाइफ में क्या होता है। अब जब हम उत्पत्ति 10 उसकी 6 से लेके 20 आयत तक पढ़ते हैं, इसमें वंश लिखे हैं। कौन से वंश? हाम के। हाम कौन? जिसने अपने पिता को नंगा देखा था। लिखा हाम के पुत्र कूश, मिस्र, फूत और कनान हुए। कूश के पुत्र सबा, हवीला, रामा, सबदूका। रामा के पुत्र शबा, ददान। कूश के वंश में निम्रोद हुआ, जो पहला वीर हुआ पृथ्वी के ऊपर। वह यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला ठहरा। इससे ये कहावत चली कि निम्रोद के समान परमेश्वर की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला। उसके राज्य का आरंभ शिनार देश में बेबोलीन, अरेख, अक्कद और कलने से हुआ। अब यहां पर आपने देखा कि ये कौन से वंश की परमेश्वर बात कर रहा है। एक ऐसे वंश की परमेश्वर बात कर रहा है जिसको श्रापित किया गया है। पर वचन क्या कहता है? वचन कहता है जिसको श्रापित किया गया था, उसके वंश में पृथ्वी का पहला वीर निकला। एक श्रापित वंश है जिसे खुदा ने कहा है कि तेरे बच्चे इन 2 बच्चों के दासों के दास होंगे, मैं उन्हें नीचा करता हूं। वो नौकरों के भी नौकर होंगे, बड़ा एक निम्न जीवन बिताएंगे, मैं उन्हें ऊंचा नहीं करूंगा, उन्हें आशीषित नहीं करूंगा। लेकिन वचन क्या कहता है? हुआ क्या उनके साथ? ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी। वचन कहता है कि उनके वंश में एक वीर पैदा हुआ। पृथ्वी का पहला वीर उस वंश से पैदा हुआ जिस वंश को परमेश्वर ने श्रापित किया था। पर यह कैसे हो सकता है? सोचने वाली बात है। जब आप बाइबल पढ़ते तो सोचते तो होंगे ही कि एक तरफ अभी पिछली अध्याय में तो परमेश्वर इनको श्रापित कर रहा है, अगले अध्याय में यह लिख रहा है कि इसी वंश में एक ऐसा वीर पैदा होता है जो पृथ्वी का पहला वीर था। इतना बड़ा बड़ा परमेश्वर उनको ब्लेस कर रहा है, इतना उनका नाम कर रहा है, तो फिर ये श्रापित कहां से हुए? वचन कहता है उसके बाद जब आप 20 आयत तक पढ़ते हैं तो लिखा है 13 आयत में लिखा मिस्र के वंश में लूदी, अनामी, लहाबी, नफ्तूही। 15 आयत में लिखा कनान के वंश में सिदोन, हित, यबूसी, एमोरी, गिरगाशी, हिक्की, सीनी, हिव्वी, अवर्दी, समारी, हमाती। और ये फिर कनानियों के लोग कुल भी फैल गए। मिस्र कहां से निकला? इसी श्रापित वंश में से। ये किन किन राजाओं, किन जातियों के नाम लिखे हैं? यबूसी, एमोरी, गिरगाशी, ये उन्हीं जातियों के नाम लिखे हैं जिन्हें परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था कि मैं ये सब जातियां और इनके देश तेरे वंश को दे दूंगा। यानी कि परमेश्वर इनके पाप को भूला नहीं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर में तौबा नहीं की। अगर की होती तो परमेश्वर अब्राहम को कभी ना कहता कि मैं जो ये वंश पाप और श्राप के अधीन है, मैं इसको तेरे वंश को दे दूंगा। कई बार आप नोटिस करते हैं और शैतान इस बात का फायदा उठाता है जब आप किसी पापी को देखते हैं कि वो बढ़ रहा है। आपको लगता है अच्छा ये तो बढ़ रहा है, पहला पृथ्वी का वीर हाम के वंश में पैदा होता है। और लिखा पहला पृथ्वी का वीर उस वंश से पैदा होता है जो वंश परमेश्वर ने श्रापित किया है। कई बार आप जब अन्य जाति लोगों को देखते हैं, आप जब और लोगों को देखते हैं, आप जब ऐसे पास्टर प्रॉफिट्स को देखते हैं जो पाप कर रहे हैं लेकिन वो बढ़ रहे हैं, परमेश्वर कहता है चिंता मत करो। और किसी की बढ़ोतरी से ये अंदाजा मत लगाओ कि मैं उनके साथ हूं। यहां पर एक ऐसा वंश जो प्रभु से श्रापित हो चुका है, लेकिन उसके वंश में अभी वीर पैदा हो रहे हैं। पृथ्वी का पहला वीर उसने पैदा कर दिया, लेकिन एंड में क्या हुआ? वो सारे वंश अब्राहम के वंश को दे दिए गए और उन सबों ने इजरायली लोगों की, यानी उस वंश की जिसे परमेश्वर ने ब्लेस किया था, उनकी गुलामी की। आज कई बार एक धर्मी जब पापी को देखता है, एक क्रिश्चियन को देखता है कि वो नशे बेचकर ब्लेस हो रहे, नशे बेचकर वो गाड़ियां ले रहे, मकान ले रहे,
वो पाप करके आगे बढ़ रहे हैं, उसे लगता है कोई फायदा नहीं है पवित्रताई में जीने का। ये देखो, ये भी तो है ही है, कौन सा परमेश्वर ने इसके सिर पे डंडा मार दिया है? ये भी तो है, ये पास्टर पाप में, व्यभिचार में 5-5 पत्नियां रखी हैं इसने, कौन सा इस पे डंडा बज गया? लेकिन मेरी बात को याद रखना, अगर आप पवित्रताई में हैं, आपका फल आपकी पीढ़ी के बाद पीढ़ी के बाद पीढ़ी के बाद पीढ़ी के बाद पीढ़ी खाएगी। और अगर आप पाप में हैं, वचन कहता है तू बहुत सा धन, बहुत सी चीजें संचय करेगा, उन्हें इकट्ठा करेगा, लेकिन उन्हें तू दूसरों के लिए, दूसरे उस पर कब्जा कर लेंगे, दूसरे उसका फल भोगेंगे और मैं तुझे उसका फल भोगने नहीं दूंगा। परमेश्वर इकट्ठा करने पे देखो रोक नहीं लगा रहा। जब वो इकट्ठा कर रहा है और कामयाब हो रहे, परमेश्वर उसको रोक नहीं रहा, क्योंकि परमेश्वर एक एग्जाम्पल बनाना चाहता है कि तुमने इकट्ठा कर लिया, तुम्हारे पास बहुत कुछ हो गया, पाप से तुमने बड़ा कुछ कर लिया, लेकिन एंड में तुम्हारी एग्जाम्पल यही दी जाएगी कि देखो वो व्यक्ति किस तरह से काम करता था और परमेश्वर ने किस तरह से उसे औंधे मुंह गिराया है।